जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार 7 अक्टूबर को एक और आतंकी हमला हुआ। यहां के सरकारी स्कूल में आतंकियों ने घुसकर गोलीबारी कर दी। 2 टीचर्स को निशाना बनाया गया। हमले में स्कूल के प्रिंसिपल सत्येंद्र कौर और टीचर दीपक चांद की मौत हो गई। दीपक कश्मीरी पंडित थे जबकि सत्येंद्र सिख थी। इससे 2 दिन पहले श्रीनगर में नामी फार्मासिस्ट माखनलाल बिंद्रू की उनके दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 90 के दशक में जब आतंकियों के डर से हजारों कश्मीरी पंडित पलायन कर गए थे, तब भी बिंद्रू का परिवार कश्मीर में डटा रहा। आतंकी 2 दिन के अंदर 5 नागरिकों की जान ले चुके हैं। आज तक संवाददाता कमलजीत संधू के मुताबिक आतंकवादी गुरुवार सुबह लगभग 11:15 बजे श्रीनगर के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल संगम में घुसे। ये इलाका सफकदल पुलिस थाने के अंतर्गत आता है। आतंकियों ने वहां फायरिंग कर दी। 2 लोगों को गोलियां लगी। घायलों को श्रीनगर के SKIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां 44 साल की स्कूल प्रिंसिपल सत्येंद्र कौर को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं शिक्षक दीपक चंद की हालत गंभीर बनी रही। दीपक का कुछ वक्त तक इलाज चला, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली और तलाशी अभियान शुरू किया। इस हमले की जिम्मेदारी शहीद गाजी स्क्वाड यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है। TRF के संबंध आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से बताए जाते हैं। TRF ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। इसमें भारत सरकार की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है कि जो कोई भी कब्जेदारों और गद्दारों का साथ देगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने कहा है कि इन टीचर्स ने 15 अगस्त के दिन बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजने के लिए पेरेंट्स से कहा था। उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है कि इस घटना को धर्म से जोड़कर न देखा जाए। इसके अलावा TRF ने कश्मीर में दुकानदारों को अपनी दुकानों में CCTV न लगाने की हिदायत भी दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने कहा कि स्कूल में हुए आतंकी हमले के पीछे बॉर्डर पार के संगठनों का हाथ है। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि बेगुनाह लोग जो समाज की बेहतरी के काम में लगे हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। दहशतगर्द बॉर्डर पार से पाकिस्तान के इशारों पर इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की चुन चुनकर हत्या करने का मकसद डर का माहौल बनाना और सदियों पुराने सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाना है। DGP ने आगे ये जोड़ा कि इन लोगों को जल्द बेनकाब किया जाएगा। वहीं कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक चिट्ठी लिखी है। 2 कश्मीरी पंडितों की हत्या से समुदाय में नाराजगी है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने इसे लेकर LG मनोज सिन्हा को लिखा है। संगठन का कहना है कि घाटी में रह रहे हिंदू आतंकवाद के अलावा प्रशासनिक अक्षमता का भी शिकार हो रहे हैं। संगठन ने दावा किया कि वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन को इस मामले को लेकर लेटर लिखेंगे। कश्मीर में बाहर से आकर रह रहे लोगों, कश्मीरी पंडितों और अन्य हिंदुओं की सुरक्षा का ध्यान न रखने के लिए स्थानीय प्रशासन के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे। फौजियों से ज़्यादा सिविलियंस पर हमले हुए हैं, ये भी कहा जा रहा है। पिछले 1 साल में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों से ज़्यादा आम नागरिकों को निशाना बनाया है। गुरुवार की घटना को मिलाकर आतंकवादी हमलों में 25 सिविलियंस की मौत हो चुकी है, आम नागरिकों की। इसमें श्रीनगर में 10, पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगाम में 3, बारामूला में 2 और बडगाम व बांदीपुरा में 1-1 लोग आतंकी हमले का शिकार बने। मारे गए इन 25 लोगों में 3 लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं थे। बाकी धर्म के हिसाब से देखें तो 3 कश्मीरी पंडित, 18 मुसलमान और 1 सिख सिविलियन को आतंकियों ने निशाना बनाया। वहीं सुरक्षा बलों की बात करें तो इस साल 5 अक्टूबर तक 20 फौजियों ने आतंकी हमलों में जान गंवाई है, वीरगति प्राप्त की है। यह आंकड़ा पिछले 6 सालों में सबसे कम है। ये जानकारी जुटाई हमारे साथी प्रशांत ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया है हमारे दोस्त राशिद ने। देखते रहिए द 11 टॉप।